भगवान की भक्ति के अलावा, संतों की चरणों की सेवा के अलावा और कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। और यदि हम सोचते हैं कि हम दान पुण्य से स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे, तब भी कोई लाभ नहीं है। आपने देख ही लिया, वापिस यही संसार में आना पड़ेगा। गर्भ की पीड़ा जो सहन करनी है वो अलग से, संसार में जो पीड़ा सहन करनी है जो वो अलग से, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। संसार में तो मात्र दुख है, दुखालयम शाश्वतम। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं भगवान जगन्नाथ जी के अति प्रिय भक्त, जिन्होंने इस बात को जान लिया था। वो भक्त भागवत थे श्री माधवदास जी। श्री माधवदास जी घर संसार परिवार का निर्वाह करने वाले एक सीधे साधे ब्राह्मण थे, कुलीन थे, संस्कारी थे, धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले थे। असमय इनकी पत्नी का देहांत हो गया और माधवदास जी उस समय अति प्रसन्न हो गए कि चलो अच्छा ही हुआ जो चली गई, वरना जाने कब भगवान की सेवा में लगता, कभी अवसर प्राप्त भी होता या ना होता, किसने देखा है। क्योंकि बंधु, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति करना तो चाहते हैं किंतु माया जाल में ऐसे उलझे हैं कि उस जाल से छुटकारा पा ही नहीं पा रहे हैं। जितना इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही उसमें धंसते चले जाते हैं। देखिए बंधु, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे ठोकर नहीं लगती, किंतु ठोकर खाकर भी सभी नहीं संभलते। जिन्हें सत्संग प्राप्त हो जाए, सत्संग की कृपा से ही विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। भगवान की कृपा से जिन्हें जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाता है, उनका ही विवेक जागृत हो जाता है, सत असत का ज्ञान उन्हें हो जाता है और वही भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं। माधवदास जी ने देखा, सोचा काल फिरे सर सांधे, जाने कभी भक्ति कर भी पाता या नहीं, भगवान की सेवा में जा भी पाता या नहीं, चलो अच्छा ही हुआ। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जग व्यवहार, दिल टूटा तब मन को भाया, ठाकुर तेरा दरबार। चल पड़े माधवदास जी, फिर मुड़कर नहीं देखा। माधवदास जी से गांव के लोग कहने लगे, अरे माधव, ये तो कहाँ जा रहा है? तेरे छोटे छोटे बालक है, उनका क्या होगा? माधवदास जी बोले, आज तक भी मैं इसी भूल में था कि मैं इस परिवार को पाल रहा हूं, जो पूरे संसार को पाल रहा है। चींटी से लेकर उस ब्रह्मा तक की खबर जो रखता है, वह परम पिता परमात्मा, वह परमेश्वर क्या इन बालकों का जीवन निर्वाह नहीं करेगा? कबीर जी कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। जो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबका पालन पोषण करता है, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, वो मेरे बालकों का भी पालन पोषण कर लेगा। रति घटे ना तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। जिसके भाग्य में जो लिख दिया है ना, वो उसको अवश्य प्राप्त होगा।
अब चल दिए माधवदास जी कहाँ? जगन्नाथ पुरी की ओर। चलते चलते माधवदास जी पुरी पहुंचे। संसार की ओर मुड़कर नहीं देखा और जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। भगवान का तो स्वभाव है, कोटि विप्र बध लाग ही जाहू, आए शरण तजहि नहीं ताहू। माधवदास जी जगन्नाथपुरी पहुंच गए और भगवान के सामने बैठकर एक भाव गुनगुना रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं माधवदास जी? तेरी तुमने इतनी मेहरबानियां प्रभु आज तक मुझ पर की है कि जिसके बोझ तले मैं दबा हूं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, क्या जानता हूं कि तेरे दरबार में आने के काबिल नहीं हूं। आइए आप सभी भी हमारे साथ मिलकर ये भाव गुनगुनाइएगा। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया मगर जानता हूँ क्या तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का। श्री राधे। भाव से तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी। महिमा ये तेरी मैंने न जानी, महिमा ये तेरी हमने न जानी। कर्जदार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, कर्जदार हूँ मैं, नजरे मिलाने के काबिल नहीं हूँ। श्री राधे। उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का। जगन्नाथ भगवान की
मालिक हो तुम दो जहां के। ये माना के मालिक हो तुम दो जहां के। ये माना के मालिक हो तुम दो जहां के। ये माना के मालिक हो तुम दो जहां के। कैसे मैं झोली फैलाऊं आगे। कैसे मैं झोली फैलाऊंगी। जो पहले दिया है वो ही कम नहीं है। जो पहले दिया है वही कम नहीं है। उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। है बोझ इतना श्री राधे। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ। तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं। 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 दीदार तेरा जी भर के पालूं। दीदार तेरा जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़ों के न कुछ पास मेरे। तेरा दिल के टुकड़े थे न कुछ पास मेरे। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। इस प्रकार से श्री माधवदास जी आज जगन्नाथ भगवान के मंदिर में पहुंच गए। माधवदास जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, अब ना बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, क्योंकि हमसे तुमको बहुत है, तुमसो हमको नाथ। हे प्रभु, हमारे अलावा भी आपके तो जाने कितने ही भक्त हैं, किंतु हमारे तो प्रभु एकमात्र आप ही सहारा हो। इसलिए अब जो हमारा हाथ आपने थामा है, तो हमसे चाहे कभी कोई गलती भी हो जाए, मूर्ख है, अज्ञानी है, जाने अनजाने में कोई भी अपराध हो जाए, हमें क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, परंतु हमें अपने चरणों से दूर ना कीजिएगा प्रभु।
अब प्रभु की शरण में आते ही माधवदास जी का जीवन ही परिवर्तित हो गया। माधवदास जी को वहां पहुंचे हुए, जगन्नाथपुरी पहुंचे हुए आज 3 दिन हो गए। अब कोई नौकरी चाकरी तो थी नहीं, ना ही रहने की कोई व्यवस्था, कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिनके यहाँ रहा जाए, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था, ना रहने की। मंदिर के बाहर ही पड़े थे। जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर माधवदास जी रात्रि में लेटे थे। तो कहते हैं बंधुओं कि पूरे संसार में यदि प्राणी मात्र में कोई भूखा रह जाए तो विश्वंभर नाथ जी को नींद नहीं आती है। व्यक्ति भूखा उठता तो है पर सोता नहीं है। कोई अपनी मर्जी से सोना चाहे तो बात अलग है, बाकी भगवान सबके खाने पीने की व्यवस्था कर ही देते हैं। आज भगवान नारायण ने अपनी धर्म पत्नी जी से कहा, किनसे? लक्ष्मी जी से, कि जाइए और माधव को थोड़ा भोजन करवा के आइए। जी प्रभु। आज माता लक्ष्मी प्रभु की भोग की थाली लेकर, सोने की थाल लेकर आई है। कहाँ? किनके पास? माधवदास जी के पास। माधवदास जी लेटे थे। उनकी जब रात्रि में नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक सोने का थाल रखा है, बढ़िया बढ़िया पकवान है। सोचा चलिए प्रभु कृपा हुई है, प्रसाद समझकर पा लेते हैं, थाली वहीं रख लेते हैं। संत है, सोने चांदी से इन सब से तो इन्हें कोई लेना देना है नहीं, थाली वहीं पड़ी रहती है। अब सुबह जब पंडे लोग आते हैं और मंदिर का पट खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सोने का थाल तो है नहीं। पूरे मंदिर में ढूंढा जाता है। आसपास में खूब चर्चाएं होने लगती है कि आज जगन्नाथ जी के मंदिर में चोरी हो गई है। कोई चोर रात्रि में आया और भगवान का सोने का थाल चुरा कर ले गया। अचानक ही बंधुओं क्या होता है, पंडे पुजारी लोग जब मंदिर के बाहर देखते हैं कि एक यहाँ कोई भक्त बड़ा है, देखते हैं उसके पास सोने की थाली है। अरे ये तो वही थाली है जिसमें हम ठाकुर जी को भोग पवाते हैं, पीटो इसको, यही चोर है। पकड़ा गया। सभी पंडे पुजारी माधवदास जी पर आज चाबुक बरसाने लगे और माधवदास जी वो तो आनंद में झूम रहे हैं, गा रहे हैं क्या? करुणा सागर विठला, पांडुरंग विठला, जगन्नाथ विठला, पांडुरंग विठला, करुणा सागर विठला, पांडुरंग विठला, जगन्नाथ विठला, पांडुरंग विठला। खूब जोर जोर से कीर्तन करते हैं। उनको कोई भान नहीं कि उन पर चाबुक बरस रहे हैं या फूल बरस रहे हैं। और वैसे भी बंधुओं जो संत होते हैं उनको कोई बढ़िया माला पहनाए, खूब उनकी आरती उतारे, खूब उनको मान सम्मान दे, उनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि कोई उनका अपमान करे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।